जय माँ भगवती। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के बीच में अगर मासिक धर्म आ जाए तो क्या करें, किस प्रकार से माँ दुर्गा की पूजा करें, व्रत रखें या ना रखें। इन सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। भक्तों, अगर आप नवरात्रि के दौरान व्रत रख रहे हैं तो मासिक धर्म में आपको किस प्रकार पूजा करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। आमतौर पर महिलाओं के मासिक धर्म का चक्र 22 से 28 दिन के बीच होता है। ऐसे में हर किसी को मासिक धर्म आने के बारे में पहले से ही पता होता है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि पीरियड नवरात्रि में हो सकते हैं तो व्रत ना रखें, लेकिन जो महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं तो वो पहला और आखिरी व्रत रख सकती हैं। इस दौरान माँ के अलावा पूजा सामग्री, कलश आदि को स्पर्श ना करें, बल्कि दूर से ही माँ के दर्शन कर ले। अगर आप पहला और आखिरी व्रत रख रही हैं तो रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करती रहे। अगर आपको सप्तशती का पाठ याद नहीं है तो आप मोबाइल से देखकर पढ़ सकती हैं। किसी भी प्रकार के ग्रंथ को स्पर्श ना करें। अगर नवरात्रि में आपको शंका है कि मासिक धर्म हो सकता है तो व्रत ना रखें। यदि फिर बीच के दोनों में मासिक धर्म आ गया है और आप व्रत का संकल्प कर चुकी हैं तो आगे भी कर ले। इसके साथ ही पूजा खुद न करके घर के किसी दूसरे सदस्य से करा सकती हैं। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ सकती हैं या फिर सुन सकती हैं, लेकिन ग्रंथ से नहीं। आप मोबाइल के द्वारा इस पाठ को पढ़ सकती हैं और सुन भी सकती हैं। माँ दुर्गा का मनन भी करती रहें। जिन महिलाओं को नवरात्रि के बीच में मासिक धर्म आ जाए तो उन्हें परेशान या निराश होने की जरूरत नहीं है। बस माँ को मानसिक रूप से याद करती रहें और ध्यान करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाला शारदीय नवरात्र शुरू होने वाले हैं। इसमें कलश स्थापना कर पूरे दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार शारदीय नवरात्र इस बार बस आने ही वाला है। जैसे हमारी माँ ने हम सबको जन्म दिया, वैसे ही पूरी दुनिया को माँ दुर्गा ने जन्म दिया है। इसलिए हम सभी को अपनी माँ का इंतजार बड़ी बेसब्री से रहता है। शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। नवरात्रि का त्योहार हर वर्ष 4 बार आता है और उसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होती हैं। हर वर्ष शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। इस माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का पर्व पूरे विश्व में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पावन पर्व में माँ दुर्गा की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और उन्हें पंडालों में स्थापित किया जाता है। इस वर्ष नवरात्रि का त्योहार 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाएगी। इस वर्ष प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 की रात 11:24 से शुरू हो रही है और 15 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। इस दिन उदया तिथि का बहुत महत्व है, इसलिए नवरात्रि का त्योहार 15 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा और 23 अक्टूबर 2023 नवरात्रि समाप्त हो जाएंगी। भक्तों, अब हम जानेंगे कब करें घट स्थापना। शारदीय नवरात्रि में प्रथम दिन घट स्थापना यानी कलश की स्थापना की जाती है और पूरे 9 दिन अखंड ज्योति जलाई जाती है। घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन की जाती है, इसलिए आप 15 अक्टूबर को कलश स्थापना करें। ऐसा कहा जाता है कि कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में किया जाता है। अगर शुभ मुहूर्त में नहीं करें तो माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। इसलिए हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी 15 अक्टूबर को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 6:30 से शुरू होगा और प्रातः 8:47 पर समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही एक और शुभ मुहूर्त बन रहा है जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। इसका शुभ समय 15 अक्टूबर को
सुबह 11:48 से शुरू हो रहा है और दोपहर 12:36 पर समाप्त होगा। यानी भक्तों, आप सुबह घट स्थापना 6:30 से दोपहर 12:36 तक कर सकते हैं। कैसे करें कलश स्थापना? नवरात्रि के पहले दिन प्रातः स्नान कर लें और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थान पर बैठे। फिर अपने घर के मंदिर को साफ करें और गंगा जल से शुद्ध छिड़काव कर लें। इसके बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें और फिर माँ दुर्गा का ध्यान करें, अखंड ज्योत जलाएं। फिर कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र लें और उसमें मिट्टी डालकर जौ के बीज बोएं। दूसरी तरफ एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं और लोटे के ऊपर मौली बांधें। इसके बाद लोटे में पानी भरकर उसमें गंगा जल मिलाएं। फिर उस लोटे में ₹1.25, धूप, सुपारी, इत्र और अक्षत डालकर कलश में आम के 5 पत्ते लगाएं। इसके बाद एक नारियल लें और उसे लाल कपड़े में लपेटकर मौली बांध दें। अब उस नारियल को कलश के ऊपर रख दें। इसके बाद कलश को जौ वाले मिट्टी के पात्र के बीचों बीच रख दें। इसके साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शारदीय नवरात्रि पूजा विधि। नवरात्रि में हर दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान कर लें। फिर पूजा स्थान में गंगा जल छिड़ककर और दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें और माँ दुर्गा को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प चढ़ाएं। माँ को प्रसाद के रूप में फल और मिठाई भोग लगाकर खिलाएं। माता रानी को दीपक दिखाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में माँ दुर्गा की आरती करें। 15 अक्टूबर 2023 को प्रतिपदा तिथि में माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। वहीं 16 अक्टूबर 2023 द्वितीय तिथि को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 17 अक्टूबर 2023 तृतीय तिथि को माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाएगी। 18 अक्टूबर 2023 चतुर्थी तिथि को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 19 अक्टूबर 2023 पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 20 अक्टूबर 2023 षष्ठी तिथि को माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 21 अक्टूबर 2023 यानी सप्तमी तिथि को माँ काल रात्रि की पूजा की जाएगी। 22 अक्टूबर 2023 दुर्गा अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। 23 अक्टूबर 2023 नवमी के दिन माँ सिद्धदात्री के स्वरूप की पूजा की जाएगी। 24 अक्टूबर 2023 विजयादशमी का दिन होगा, यानी उस दिन दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाएगा और भक्तों इसी दिन कलश विसर्जन भी किया जाएगा। भक्तों आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल पर आगे आने वाले नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के पाठ, माता के 9 स्वरूपों की कथाएं, भोग, पूजा विधि सभी वीडियो को अवश्य देखिएगा। आपसे मिलते हैं शारदीय नवरात्रि के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।